ये क्लियर हो गया। सिर्फ आवाज़ द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज़ सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला। तो जन्म मरण के चक्र में अपने आध्यात्मिक भाषा में क्या है, निश्चय और अनिश्चय। तो इस तरह के आवागमन में ये आत्माएं आती हैं। सिर्फ आवाज़ सुनी है। किसकी आवाज़? मैसेंजरों का। हम सभी भी बेहद में मैसेंजर है, मैसेज देने वाले। तो कोई कुछ मैसेज दिया, कोई कुछ दिया, कोई कुछ दिया, कोई इसमें सहयोगी रहा, लेकिन यथार्थ मैसेज कब, किसके द्वारा और कैसा मैसेज देना था, ये बात है। अभी तक जो मैसेज दिया गया और अभी जो दिया जाना चाहिए लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए आवाज़ द्वारा अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट जाती हैं। वो कौन आत्माएं होंगी? वो सब नहीं होते हैं अव्यक्त स्टेज में। अव्यक्त बात है जब बाहरी दुनिया का, व्यक्तियों का और व्यक्त भाव वालों के कनेक्शन में आप ज़्यादा रहेंगे। ये सिंपल बात है। व्यक्त भाव में आप ज़्यादा रहेंगे, व्यक्ति के कनेक्शन में जो अध्यात्म में जानता ही नहीं है कुछ भी, तो बड़े लोग बड़े लोगों के संपर्क में रहते हैं। छोटे छोटे लोगों से संपर्क कोई दोस्ती करता है क्या? बराबरी वाले से किया जाता है ना। तो ऐसे ही वो अव्यक्त स्टेज में वो आत्मा वो लेके जाएगी। अव्यक्त वाणी कहाँ लेके गई? अव्यक्त स्टेज में लेके गई। हम लोगों का बाल रूप आया, छोटा रूप, देहभान अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हुआ बिंदी बिंदी में चले गए। अभी साकार स्वरूप कारण जैसे बड़े होते हैं तो धीरे धीरे बच्चा जानता है हमारे माता है, पिता है, और उसके पहले कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं और शिव भगवान है, शिव बाबा है या बिंदी है। मैं बिंदी और बाप बिंदी, इसी में प्रैक्टिस कराई गई थी ना। छोटा रूप, छोटा। तो ये अव्यक्त स्टेज, अनुभवी आत्माएं इस तरह की जो अब वो आवाज़ द्वारा अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट जाती। ऐसी आत्मा के ऊपर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। वो ऐसी आत्माएं होती हैं। तो हम सभी बड़े रूप में सबका ऐसे ही हम जानने लगते हैं। सदैव अपने को कंबाइंड समझ, कंबाइंड रूप की सर्विस करो, अर्थात अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज़। तो अव्यक्त अव्यक्त स्थिति किसकी स्थिति होगी? तो दो होंगे, दोनों का अव्यक्त स्थिति होनी चाहिए। अव्यक्त स्थिति दो का कम से कम दो, दोनों की कंबाइंड। देखिए दोनों की कंबाइंड। अब दोनों में एक बिंदी एक निराकार, ऐसे नहीं, दोनों की कंबाइंड रूप की सर्विस वारिस बनाएगी। सिर्फ आवाज़ द्वारा सर्विस करने से प्रजा बनती जा रही है। उसी समय देखिए बोला गया था ना, तो अब सर्विस में नवीनता लाओ। अब सर्विस में, अब मंथन जब चलता है तो उस समय बताए ना कि जब हम कोई ज्ञान सुनाता है या हम पहले सुनते थे तो हम लोगों की बुद्धि क्या जाती थी कि हम औरों को कैसे समझाएं। हमारे आज का मनन चिंतन मंथन, आज का मंथन, आज का मंथन, तो मंथन का स्टेज में हम मगन नहीं रह सकते थे, क्योंकि हम दूसरे के बारे में सोचते थे। अपने बारे में, स्वयं के बारे में नहीं चलता था चिंतन, दूसरे के बारे में कि हम दूसरे को कैसे समझाएं। जबकि वो पढ़ाई पीरियड में कोई भी इंजीनियर का अगर आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़े, दूसरे के बारे में नहीं, पहले अपने बारे में उसमें जाते हैं। दूसरे के बारे में नहीं सोचते कि हम ऐसे ऐसे सेवा करेंगे। स्वयं के ऊपर आता है ना पूरा फोर्स। तो ऐसे ही हमारा क्या मनन तो चला, लेकिन मगन स्टेज क्यों नहीं रही? क्योंकि हम दूसरे के बारे में सोच रहे थे, खुद के बारे में नहीं सोच रहे थे। यह स्टेज मंथन की स्टेज से कम होती है। दूसरे के तरफ ध्यान अधिक रहता है, समझाने के तरफ, अपनी तरफ कम रहता है। इस कारण ज्ञान के विस्तार का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लगन में मगन रहने का प्रभाव कम दिखाई देता है। रिजल्ट में यही कह सकते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, लेकिन मगन रहना है यह हिम्मत नहीं रखते। और शक्ति क्या कहना चाह रही है कि तुम मगन रहो। ये मंथन, मनन चिंतन मंथन चिंता का विषय, मन सीरियस रहने के साथ साथ हमें उस स्टेज में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा, क्योंकि अव्यक्त स्थिति द्वारा लगन का अर्थात संबंध जोड़ने का अनुभव नहीं किया है।
समझ में आया? जब किसी का लगन की अगन प्रज्वलित कब होती है? कहते इनका तो लगन लग गया है, मन लग गए, तो उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है। तो ढेर सारे निगेटिव या कमी कमजोरी हमारे अपने आप भाग जाती हैं और हम सामना कर लेते हैं। जब पवित्र पवित्र स्नेह होता है तो वहाँ शक्ति आती है ना, और जब पवित्र नहीं होता तो वहाँ कमजोरी आती है। किसी से हम खुल के बात नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि अव्यक्त स्थिति द्वारा ये अनुभव नहीं किया है संबंध जोड़ने का, लगन का अर्थात संबंध जोड़ने का ये अनुभव नहीं किया। बाकी थोड़ा थोड़ा कड़ा दाना लेने से प्रजा बन जाती है। अब के संबंध जुड़ने से ही भविष्य के संबंध में आएंगे। समझ में आया? अब संबंध जोड़ने की बात चल रही है, और संबंध हमारा जुड़ता है जब हमारा समानता होती है। जब बहुत अंतर रहेगा तो हम कहेंगे कि भाई जी अभी उधर ही रखो, अभी उधर ही बैठाओ, अभी उधर ही दूरी बना के रखते हैं ना। चाहे मनसा से भी हम ज़्यादा समय खर्च नहीं करना चाहते उनके ऊपर, वाणी में नहीं आना चाहते। कारण यही होता है कि हमारे विचार समानता नहीं होती है। तो इसलिए इस तरह की सेवा में क्या होता है, प्रजा तैयार होती है। आज जब इस तरह से सेवा करते करते जब हमारी प्रवृत्ति बन जाती है अगर, तो हम सेवा करते हैं, तो उससे क्वालिटी की आत्माएं तैयार होती हैं। क्योंकि अनुभव होता है ना, वहाँ पे अनुभव कार्य करता है। और अकेले पर से वो अनुभव नहीं होता है जो जहाँ अनुभवी मूर्त की जो बात आई थी, अनुभवी मूर्त। तो ये संबंध जुटने से, अब के संबंध जुटने से भविष्य में के संबंध में आएंगे, नहीं तो प्रजा में। तो नवीनता यही लानी है जो 1 सेकेंड में अव्यक्त अनुभव द्वारा संबंध जुड़ना है। संबंध और संपर्क दोनों में फर्क, संपर्क में आते हैं, संबंध में नहीं आते। समझा? ये पूरा फोकस कहाँ किया गया? सनातनी में। समझ में आया? पहले ही आ गया था भाई, आज तो अलग ही, लेकिन तो पहले ये 19 में ही संबंध और संपर्क का इस पूरा प्रकाशित किया गया कि संबंध और संपर्क में लाने के लिए जो सेवाएं थी वो, और लोग तो दूसरे तरह से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। तो इसलिए जिसके वाणी जिसके लिए होगा, एक समय आएगा जब वो समझने लगे तो उसके द्वारा जो सेवा होगी तो वो अंडर सेवा होगी। सेवा देखिए सभी कर रहे हैं, इस पढ़ाई से कितने संगठन की सेवा हो रही है, और सनातनी से सब भाग रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, ये उपलब्धि है। ये समझ में आया? अब वो भी एक अनपढ़ है, देहात से एक गंवार है, एक तरह से कहा जाए कि इस पढ़ाई का क्या वो है, मन आजकल के नॉलेज के हिसाब से। अध्यात्म में तो उसकी कोई डिग्री का कोई वो नहीं होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, कि परमात्मा शक्ति की है सारा। तो यहाँ हो गया आपका, समझ में आया कि आजकल वाणी व अन्य साधन अनेक प्रकार से अनेकों द्वारा आत्माओं को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अनुभव सिवाय आप लोगों के अन्य कोई नहीं कर सकते हैं। वही गोपियां थी। वही उद्धव, आपको अनुभव है? कभी प्यार हुआ है, सत्य प्रेम किसी से हुआ है ना? तो शक्ति के आप लोगों के सिवाय कोई अनुभव नहीं कर सकती, क्योंकि हम अनुभवी करा रही है शक्ति। अनुभवी मूर्त उस मूर्त को क्या कर रही है? अनुभव करा रही है। तो वो सेवा के फील्ड में बहुत सरल और सहज थे वो आत्माएं। उनका जीवन ऐसे था, मानो वो जीवन जो था वो पास्ट हो गया, अभी ऐसा जीवन है उनका। ये तीनों तीनों आएगा ना इस तरह से, मन ऐसा था उनका जीवन, ऐसे है नहीं, अभी तो दूसरा स्वरूप आ गया था, और अभी क्या है? अभी दूसरा स्वरूप ना वो करा सकते हैं। इसलिए आज के समय में ये अनुभव कराने की आवश्यकता है। अनुभव चाहिए, सभी के अंदर अभिलाषा भी है, थोड़े समय में अनुभव करने के इच्छुक हैं, सुनने के इच्छुक नहीं हैं। अनुभव में स्थित रह के अनुभव कराओ। सभी का स्नेह वतन में मिला,
सुनाया था 3 प्रकार की याद और स्नेह वतन में पहुंची। कौन से? उस तन में पहुंची, वतन। और वतन दुनिया, दुनिया भी कह सकते हैं। दुनिया किसे कहेंगे? जो बड़ा संगठन है उनका, या छोटा संगठन है, तो वो हमारी दुनिया हो गई। उस वतन की वो दुनिया है। जैसे सनातनी का वो तन है, सूक्ष्म वतन, व्यक्त वतन, मूल वतन। तो मूल में कौन बैठी है? वहां माता पिता। ये घर का घर भी है तो क्यों? क्योंकि माता पिता बैठे हैं और चिल्ड्रन भी बैठे हैं। तब ये हमारा चिल्ड्रन नहीं हो तो परिवार नहीं कहा जाए। तो गॉड गॉडेज भी बैठे, माता पिता बैठे हैं, इसलिए वो घर का घर भी है विद्यालय। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता का दर है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सबको मुक्ति मिलने वाली है। वो भी टाइटल में हो गया, मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता का। रूहानी हॉस्पिटल है, क्योंकि इस तरह की जो बीमारी है, पेशेंट हैं लोग, वो वहीं पर उसका इलाज होगा। और रूहानी हॉस्पिटल हो गया। टीचर्स, यूनिवर्सिटी, पूरे यूनिवर्स की जो शिक्षा उसी में आ जाएगा। पढ़ाई पूरे यूनिवर्स में जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है वहीं से सारा निकलेगा। केंद्र है ना वो। तो ये उस वतन में पहुंची, उस वतन में माने तन में भी पहुंची, और वो उनके द्वारा जो तन है वहां पर पहुंची। वियोगी, योगी और स्नेही, 3 ही रूप का याद प्यार बाप दादा को मिला। तीनों ही रूप का। रिवाइज कोर्स के वर्ष भी समाप्त होते जा रहे हैं। क्या करे शक्ति? जो रिवीजन करने के लिए, दोहराने के लिए जो दिया गया था कि इस वाणी को दोहराया जाए, तो शक्ति बोल रही अभी वर्ष समाप्त हो रहे हैं। वर्ष समाप्त होने से स्टूडेंट को अपने रिजल्ट निकालनी होती है। तो इस वर्ष के रिजल्ट में हर एक को अपनी कौन सी रिजल्ट निकालनी है, इसकी मुख्य 4 बातें ध्यान में रखनी है। 1, अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है। दूसरा, संपूर्णता व सर्व के संबंध में समीपता। सर्व के संबंध में कितनी समीपता आई है। तीसरा, अपने में व दूसरे के संबंध में संतुष्टता कहाँ तक आई है। एक तो अपने में हम हैं और उससे हम संतुष्ट कितने हैं। और चौथा है, अपने में सूरवीरता कहाँ तक आई है। यह 4 बातें अपने में चेक करनी है। आज के दिन अपने रिजल्ट को चेक करने का कर्तव्य पहले करना है। आज का दिवस सिर्फ स्मृति दिवस नहीं मनाना, लेकिन आज का दिवस समर्थी बढ़ाने का दिवस मनाना। 18 जनवरी का वाणी है। आज का दिवस माना उसके उपलक्ष्य में चली है। स्थिति व स्टेज ट्रांसफर करने का दिवस समझो। स्थिति, आज का जो दिन है इससे स्थिति किसी की ट्रांसफर होगी, परिवर्तन आएगा। जैसे कोई बच्चा ही होता है तो कहते हैं अरे जब हम 5 साल के थे ना तभी हमको ऐसा अनुभव हो रहा था। तो माने उनकी स्थिति ट्रांसफर हुई थी उस समय सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा। माने आज का जो दिन है वो उस व्यक्त वतन का स्थिति ट्रांसफर हुई है। तो आजकल ट्रांसपेरेंट चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, जो पूरा दिखाई देती हैं स्पष्ट क्लियर। वैसे अपने को भी ऐसी ट्रांसपेरेंट स्थिति में ट्रांसफ़र करना है। आज के दिन का महत्व समझा। यह स्नेह भी स्नेह स्वरूप की आज की यात्रा, आज याद की यात्रा की रिजल्ट क्या थी? स्नेह स्वरूप की थी या शक्ति स्वरूप की थी? यह स्नेह भी शक्ति का वरदान प्राप्त कराता है। आप समझ में आ गया? अगर स्नेह नहीं है तो शक्ति, ये वरदान ऑटोमेटिक मिलता है। स्नेह माना प्रेम। तो आज स्नेह का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। तो अगर स्नेह का वरदान माना प्रेम हुआ
तो हम सभी का अव्यक्त प्रेम था, तब तो वाणी से प्रेम था ना, कोई व्यक्ति हम लोगों के सामने नहीं था, ये सूक्ष्म वतन था ना। दादी का तन सूक्ष्म बात आई और हो गया, और हम लोगों का भी इससे विस्मृत थे। तो एक होती है पुरुषार्थ से प्राप्ति, एक होती है पुरुषार्थ से प्राप्ति, दूसरी होती है वरदान से प्राप्ति। तो आज का दिन पुरुषार्थ से शक्ति प्राप्त करने का नहीं, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। समझ में आया? वो शक्ति तभी शक्ति बोली, बाप दादा ने स्वर्ग की सौगात तुम बच्चों को दे दिया है। आज के दिन का विशेष वरदान का दिन है, समझा? स्नेह द्वारा कोई भी वरदान वरदाता से वर प्राप्त हो सकता है, समझा? पुरुषार्थ द्वारा नहीं, लेकिन स्नेह द्वारा। तो यानी मेहनत करके जो कुछ भी प्राप्त किए हैं, और जिसके लिए बोलते हैं व्यवस्था, और वहाँ के लिए शक्ति क्या बोल रही है कि वरदान से माने अवस्था से वो व्यवस्था ऑटोमेटिक आपका होगा। तो वो मेहनत करके यहाँ 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 शक्ति क्या बोले, पुरुषार्थ के द्वारा उनका मिला, और यहाँ स्नेह के द्वारा मिलेगा। स्नेह हुआ और प्राप्ति होती है, जिसके लिए बोलते हैं पिताजी वो पीछे पीछे आएगा आपका प्राप्ति जो होती है। इस स्तुति क्यों नहीं देखना, किसके, हाँ समझ में आया? अवस्था के तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। तो किसके कितना वरदान, किसने कितना वरदान लिया है वह हर एक के ऊपर है, लेकिन स्नेह द्वारा सभी समीप आकर वरदान प्राप्त कर सकते हैं। वरदान के दिवस को जितना जो समझ सके उतना पा सकता है। कैच करने वालों की कमाल होती है। आज के वरदान दिवस पर जो जितना कैच कर सके उन्होंने उतना वरदान प्राप्त किया, उतना ही वरदान प्राप्त किया। जैसा पुरुषार्थ करते हो वैसा एक बाप के सिवा और कोई आकर्षित ना करे। आज का दिन सहज याद का अनुभव किया। जैसे छोटे बच्चों को लोरी देते हैं, वह भी आवाज़ होता है उसमें भी, लेकिन वह आवाज़ से परे ले जाने का साधन होता है। ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आवाज़ में आओ तो आवाज़ से परे स्थिति का अनुभव करा सकते हो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध से जोड़ सकता है। ठीक है? कौन सा? यानी वो संबंध जुड़ेगा जिसका विनाश, ठीक है, अव्यक्त, ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाता है जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। उन्हीं आत्माओं की बात चल रही है। यहाँ बस छोटा सा और रह गया। संपर्क के बाद संबंध में आना है, क्योंकि संबंध से ही श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। संपर्क में तो जितना करेंगे उतना मिलेगा, लेकिन जब संबंध में क्या होगी प्राप्ति, अगर होगी तो किससे होगी? संबंध में होगा। दो शब्द सदैव याद रखना, एक स्वयं को, दूसरा समय को याद रखना। अगर स्वयं को और दूसरा समय को सदैव याद रखेंगे तो इस जीवन में अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकेंगे। समझ में आया? तो वो क्या हो गया हमारा समय का वैल्यू। सबसे बार बार हम लोग प्रतिदिन समय की शक्ति को धन्यवाद। यहाँ आने के बाद समय की ज़्यादा वैल्यू समझ में आई है ना, समय क्या है। ठीक है।